दोस्तों नमस्कार। पेंशनर्स के मामले में एक बहुत ही बिल्कुल लेटेस्ट ताज़ा अपडेट है भाई साहब। जी हाँ, एक अपडेट ये आया है कि अभी तक मैं जो बता चुका हूँ अपने तमाम पिछले वीडियोस में कि कम्यूटेशन की रिकवरी तमाम हाई कोर्ट ने उन लोगों की रोक दी है, स्टे ऑर्डर उस पर प्रदान कर दिया है जिसमें 10 साल या उससे अधिक रिकवरी देते देते हो गया था। तमाम मैंने हाई कोर्ट का उल्लेख किया है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट का मैंने तमाम केसेस का जो है आपको डिटेल दिया है। लेकिन अभी तक भाई साहब जो है किसी भी एसोसिएशन ने एक्सेप्ट केवल और केवल इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने जरूर पिछली बार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे लिया पेंशनर एसोसिएशन ने। इसके अलावा किसी भी बड़ी एसोसिएशन, बड़ी से मेरा अभिप्राय है, ये तो इंडिविजुअल लोग थे, इंडिविजुअल यूनिट थी, लेकिन जैसे एआईबी पार्क है या क्या कहें, मतलब किसी के बारे में किसी भी एसोसिएशन के कान में जू नहीं देंगता है। इसी कड़ी में एक नया अध्याय भाई साहब और जुड़ गया है। मुझे बताते हुए बहुत अच्छी बात लग रही है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इसी मामले में एक रविंद्र धर साहब हैं। जी हाँ, ये और इनके करीब 6 या 7 साथी और हैं। सब लोगों ने मिलके एक मुकदमा दायर किया जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में भाई साहब। तो जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है वो लद्दाख और सब उसमें आता है। तो उसने इस मामले में अभी भाई साहब ताज़ा 9 तारीख को एक और स्टे जारी कर दिया और साफ साफ उसमें लिख दिया है कि जो 10 साल, ये लिखा है उसमें, आर्डर मैं लगा रहा हूँ उसमें, 10 साल जो है जिनको हो गया उस पर तत्काल प्रभाव से वसूली रोक दी जाए। दूसरी बात यह है, उन्होंने ये भी कहा है कि 18 अक्टूबर को जो है इसकी उन्होंने डेट अगली लगा दी है। मतलब मेरा ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, मुख्य बात यह है कि मैं बार बार भाई, एक जगह हो गई, 2 जगह हो गई, 3 जगह हो गई, कई जगह हो गई, तमाम लोगों ने स्टे लिया है और बिल्कुल सब चल रहा है। यानी कि हर प्रदेश से उनको स्टे मिल रहा है कि नहीं, सारे जजेस, सारे जुडिशरी ये जान चुकी है कि ये इन पेंशनर्स के साथ ये अन्याय हो रहा है। हालांकि एसोसिएशन अब मान लीजिए पेंशनर्स की नहीं जग रही है, उसको कहाँ तक जगते हुए कि कहाँ तक जगाओगे, सोते वाले को तो हम लोग जगा सकते हैं। इंडियन बैंक वाले थोड़ा जागे तो चलिए उनको स्टे मिला। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ भाई साहब कि जरा सी कोई बात मीडिया में अगर आती है तो सरकार को मालूम हो जाती है, पूरी बात सरकार को मालूम हो जाती है कि साहब ये हो रहा, चलो अच्छा इसको मान लिया जाए। सारे प्रदेशों के जजेस जब ये कह रहे हैं, जब ये मान रहे हैं, स्टे दे रहे हैं, वो क्या गलत नहीं कर, जज तो बहुत ही मुश्किल से पूरा जब बिल्कुल जांच परख लेते हैं तब वो निर्णय देते हैं। उनका जो भी निर्णय भाई साहब होता है बिल्कुल सटीक होता है। तो इन केंद्र सरकार के ऊपर ये जूं क्यों नहीं देंगती। मैं निवेदन करूँगा केंद्र सरकार से, वित्त मंत्री माननीय सीतारमन जी से, निर्मला सीतारमन साहिबा से, और आदरणीय मुख्यमंत्री अपने, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री अपने माननीय नरेंद्र मोदी साहब से, कि इस पर थोड़ा सा जो है ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे दें, थोड़ा सा समय हमको भी दे दें, अपनी जनता, ये निरीह जनता को, और कम से कम इन पेंशनरों के साथ ऐसा न्याय कर दे कि जो परमानेंट हो जाए। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार इस तरीके से कोई आदेश कर दे डीएफएस की तरफ से, सभी को एक तरफ से, सारे स्टेट्स को, कि नहीं साहब अब कहीं भी रिकवरी 10 साल से ज़्यादा वालों की नहीं होगी, तो इसमें क्या गलत बात है भाई। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं और चाहता हूं कि इन एसोसिएशन के कानों पर भी कुछ जूं रेंगे और वो भी कोई स्टेप उठाएं, ताकि इंडिविजुअल लोग, व्यक्तिगत लोग, 2-4 लोग मिल गए कहीं, भाई अकेले जब आदमी नहीं कर पाता तभी उनके साथियों के साथ मिलकर के करता। वकील साहब को फीस कम से कम जोड़ जाड़ के दे देंगे, 4-5 आदमी, 7 आदमी है, तो कम से कम इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए और हमारी एसोसिएशन ध्यान दे और सरकार हमारी इस पर ध्यान दे, और पेंशनर्स पर, बुज़ुर्गों पर, जो कि निधि है इस देश की भाई साहब, निधि है, जिन्होंने बैंकिंग को, आर्थिक व्यवस्था को कहाँ से सुदृढ़ किया है। वहाँ से जब नेशनलाइजेशन नहीं था, कब से लेकर के चले हैं, प्राइवेट लोगों के हाथों में पूरा बैंकिंग व्यवस्था थी, तभी इतनी हरियाली में नहीं थी। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग वहाँ से ला करके बैंकिंग व्यवस्था को यहाँ तक लाए हैं, उन पुराने लोगों को, बुज़ुर्गों के प्रति सरकार कुछ न्याय करे
और उनका कम्यूटेशन 10 साल से आगे वालों का रोकने के लिए एक स्थायी आदेश कर दे। ये था तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर आ जाऊँ, आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।